मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी मेरे उन तमाम भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद के लिए आवेदन किया गया था और आवेदन करने के पश्चात जो मेरिट में आए थे उसके पश्चात उनका अभिलेख सत्यापन हुआ था, जिसमें काउंसलिंग इत्यादि जो हुई थी, एक डेट निर्धारित की गई थी। आज 31 मार्च 2022 को निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से उन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। उन तमाम अभ्यर्थियों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और आप इसी प्रकार से अपने जीवन में प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर हो और जिन विद्यालयों में आप नियुक्त हो रहे हैं उन विद्यालयों में आप अपना 100% दें और वहाँ की छात्र संख्या को बढ़ाने का प्रयास करें। जिस प्रकार से हमारे प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या दिन पर दिन घटती हुई जा रही है, जिसके कारण से हमारे प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक और जो हमारा पहाड़ का जो सबसे बड़ा रोज़गार है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। और यदि हम जितने भी नए शिक्षक नियुक्त हो रहे हैं यदि वो इस तरफ कोई पहल नहीं करेंगे तो कुछ समय पश्चात ये प्रारंभिक विद्यालयों में अध्यापकों के जो पद हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। देखिए, जो ये पत्र जो प्रेषित किया गया था वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर के माध्यम से ये निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून को ये प्रेषित किया गया था कि इनके द्वारा जो कहा गया था, ये कहा गया था कि देखिए, जनपद बागेश्वर के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के संबंध में ये जिला प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से निदेशक को ये अवगत कराया दिया था कि जो उत्तराखंड की एजुकेशन जो पोर्टल है उसमें बागेश्वर जनपद में जितने भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है उनका नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। देखिए, ये क्या कह रहा है, उपयुक्त विषय उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सेवा नियमावली 2012 और जिसमें जो संशोधन हुआ था जो सेवा नियमावली में 19 में जिन प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के जो राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षकों का यहाँ पर जो चयन हुआ, जिस पद के लिए जो चयन हुआ उसके लिए जो विज्ञप्ति में जो विभिन्न जो मापदंड मांगे गए थे और उसके अकॉर्डिंग जब इसमें क्या कहते हैं जो काउंसलिंग की जो तिथि निर्धारित हुई थी, उन काउंसलिंग में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, जो जिनके द्वारा अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि किया गया था, उन तमाम अभ्यर्थियों के नियुक्त पत्र उत्तराखंड के जो एजुकेशन पोर्टल है www.schooleducation.uk.gov.in पर यहाँ पर क्या करते हैं संपूर्ण रूप से अपलोड कर दिए गए हैं। और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन तमाम अभ्यर्थियों से ये कहने का कहा गया है कि आप जो ये वेबसाइट दी गई है इसमें जाकर अपने जो नियुक्ति पत्र है उसे अपलोड करके जिस विद्यालय में आपका चयन हुआ है उस विद्यालय में जाकर आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है कार्यालय प्राथमिक जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो प्राथमिक शिक्षा बागेश्वर के अंतर्गत जो ये नियुक्ति पत्र के लिए जो आदेश किया गया था 29 मार्च 2022 को ये नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। नियुक्ति पत्र जो आदेश हैं इसके अंतर्गत ये कहा गया राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो सेवा नियमावली जो 12 और जो यथावर्त जो नियमावली जो 2019 के जो प्रावधानों के अधीन निदेशक प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के जो कार्यालय पत्रांक हैं, तमाम चीज़ें इसमें DLED BEd TT अभ्यर्थी जो भी हैं उनके नाम और उसके जो 5 स्तंभ इसमें 5 अंक कॉलम इसमें बनाए गए, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक का अगर मैं वेतनमान की बात करूं 35,400 से यहाँ पर 1,12,004 और ये जो लेवल है ये 2 लेवल छठे लेवल के अंतर्गत आते हैं और इनके 2 साल का यहाँ पर परीक्षा काल के रूप में इनका स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जब आप सभी लोगों को 2 साल इस पद पर कार्य करते हुए हो जाएंगे उसके पश्चात आपकी नियुक्ति को स्थायी तौर से मान्यता दी जाएगी। आइए जानते हैं किन किन अभ्यर्थियों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। देखिए, इसमें क्रम संख्या, नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का पता और जाति और विषय और नियुक्ति वाला जो विद्यालय है किस विद्यालय में इनका नियुक्ति हुआ। देखिए, इसमें पहला जो नंबर है ये जनरल कैटेगरी के अंदर का मुकुल शाह का है। देखिए, ये DD हाट के रहने वाले हैं और ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इनका है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठेली कपकोट के अंदर इनका नियुक्ति हुई है। इस विद्यालय के जो रिक्त पद था इसके अगेंस्ट इनका नियुक्ति हुआ है। देखिए, इसी तरह से
राकेश सिंह जी हैं, इनका जो मूल जनपद है अब ये पिथौरागढ़ है और ये भी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत है। मैथमेटिक्स से हैं। राजकीय प्राथमिक कनेली गरुड़ के अंतर्गत इनकी नियुक्ति, इस विद्यालय में इनकी नियुक्ति है। इसी प्रकार से नवनीत यादव की बात करूँ तो ये उधम सिंह नगर जनपद के हैं। ये भी जनरल और साइंस कैटेगरी, ये साइंस इनका सब्जेक्ट है और राजकीय प्राथमिक खाती कपकोट के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से अगर इस श्रृंखला में यदि मैं बात करूं तो टोटल 35 अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे 8वें नंबर पर विकास कुमार जी हैं, ये लाल कुआं नैनीताल से हैं, जनरल कैटेगरी साइंस सब्जेक्ट से हैं। ये भी राजकीय प्राथमिक साल कपकोट में इनका चयन हुआ है। इसी प्रकार से हरीश कुमार जी हैं, यहाँ पर देखिए इनका जो सिलेक्शन ओबीसी के अंतर्गत हिंदी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने जनरल मेरिट काटी हुई है और इनका रिखाड़ी कपकोट के अंतर्गत इनका चयन हुआ है। देखिए अब दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ जो ये तमाम उन अभ्यर्थियों का है जिसमें ओबीसी और जनरल कैटेगरी के ये अभ्यर्थी हैं। इसमें देखिए 35वें नंबर में रागनी देवी है, इनका जो सिलेक्शन हुआ है 8 सब्जेक्ट से हैं। ये देवल खेद गरुड़ के अंतर्गत इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। इसी प्रकार से जो अगला नियुक्ति पत्र जो जारी हुआ है उसमें आप देखोगे इसमें ओबीसी वर्ग के अंतर्गत 3 अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। पर्टिकुलर ओबीसी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मनीष कुमार जी हैं, इनका जो गढ़वा जनपद है उधम सिंह नगर है, ओबीसी कैटेगरी का है, साइंस सब्जेक्ट इनका है। राजकीय प्राथमिक दूनी कपकोट में इनका सिलेक्शन हुआ है और उसी प्रकार आशा जी का भी सिलेक्शन हुआ है। ये साइंस कैटेगरी की है। राजकीय प्राथमिक अमोली गरुड़ के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, अगर इसी प्रकार से जो अगला जो नियुक्ति पत्र जारी हुआ है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा जो अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है ये भी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत ही है। महेंद्र सिंह नेगी जी हैं और ये भी जोशीमठ चमोली डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत मल्ला पियोला गरुड़ के अंतर्गत इनका सिलेक्शन हुआ है। और अगली नियुक्ति पत्र की यदि मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर सरसरी निगाह देखते हुए चलिएगा आप। यहाँ पर मोहन दत्त कपकाड़ी हैं, ये कनाल छीना पिथौरागढ़ जनपद से हैं। ये भी कापड़ी कपकोट में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। अब अगले नियुक्ति पत्र की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें आप देखोगे जनरल कैटेगरी हैं और ईडब्ल्यूएस आर्मी एक्स सर्विसमैन है। जो ईडब्ल्यूएस के अंदर अर्जुन कुमार शर्मा जी हैं, ये भी जनरल कैटेगरी के उधम सिंह नगर के हैं। ये पील पार कपकोट में इनका सिलेक्शन हुआ है। एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करें बसंत उपाध्याय जी हैं, इनका ये नैनीताल जनपद है। ये इस प्रकार कपकोट कोरी वाली में इनका सिलेक्शन हुआ है। अगर मैं बात करूं इसमें एससी कैटेगरी का सिर्फ एक मात्र अभ्यर्थी हैं, बबीता कोहली हैं। देखिए ये पिथौरागढ़ जनपद से हैं, ये एससी कैटेगरी से आती हैं। ये लुई कपकोट में इनका क्या हुआ है, सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, आप तमाम जिन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है मेरी ओर से पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप जिस गंतव्य स्थान पर आप नियुक्ति पाओगे कोशिश ये करें कि वहाँ पर आप अपना 100% रिजल्ट दें, कि ये ना कि भैया हमारा तो सिलेक्शन हो गया अब हम निश्चिंत हो जाएं, अब हमें तो सिर्फ कोई नहीं, अब हमें तो तनख्वाह मिल ही रही। ये इस प्रकार से अपनी धारणाएं ना करें, क्योंकि आप अभी यंग है। एक पॉजिटिव वेव में आप स्कूलों में जाओगे तो एनर्जी से भरपूर हो, तो आप बच्चों को अच्छी तरीके से मोटिवेट करें और छात्र संख्या को बढ़ाने में आप जोर दें। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है कम से कम उन्हें आप रोकने की कोशिश करें और अच्छा मार्गदर्शन दें, और जो आपके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे पदों पर जाएं। इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। यदि आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। जिन अभ्यर्थियों को इस सूचना प्राप्त नहीं हुई वो भी इस सूचना से वंचित ना हो, उन्हें भी ये शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।